नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संत कबीरनगर पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाते हुए क्या कुछ कहा, ये देखते हैं प्रभारी मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े ये लाइव रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार करते हुए 11 साल विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के हम सभी आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और इन 11 सालों में हमारा देश कितना सशक्त, मजबूत हर क्षेत्र में हुआ, उसकी थोड़ी बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवान देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफ़र को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी ज़िंदगी को कुछ पन्नों में समेट दिया जाए। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीकी है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत की गई है। 2014 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो सकता, जबकि आज की सोच है ये होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसी सोच के साथ मोदी सरकार देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिटिशियन, पब्लिक परसेप्शन वाली सरकार आपके बीच है। आज जिसकी बात हो रही है, 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घोटाले, ये सारी चीज़ों का रोज़ पेपर में निकलता रहता था, आपके सामने आता रहता था और आप उसको निकालते रहते थे। लेकिन अब विकास, आविष्कार, नवाचार लगातार आपके माध्यम से ही पेपर में आता है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे जनता के अकाउंट में अब पैसे पहुंच रहे हैं। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, अब आयुष्मान भारत योजना से लगातार पीजीआई जैसे संस्थानों में गरीब का भी इलाज 5 लाख का फ्री में हो रहा है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे और आज मेक इन इंडिया की ताकत से हम एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है और अनुभव भी कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतीयों को दिया है और वो कहते हैं हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री जी
इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्मल तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसे कार्रवाई की जाएगी। क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेड इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन गया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन जब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में न हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और हम आज देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु है, जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक ऐसी योजनाएं जो गरीब कल्याण के लिए ही बनाई गई हैं। आज प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित भारत बनाने में जुटे हुए हैं। देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हो गया है। यह मैं कहूँ कि जो घोटाले 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 अब घोटाले कहीं सुनाई नहीं देते, ये वही देश है और सरकार चल रही है सुशासन वाली सरकार। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 सालों में अपनी विरासत की पुरानी गरिमा वापस दिलाने का भगीरथ प्रयास हुआ है। इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना, वक्फ बिल जैसे पर सख्त निर्णय लिए गए हैं। हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक स्पष्ट दिखती है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल देखने को साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये सिर्फ नारा नहीं, एक सच्चाई है। अब राजनीति वादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी और विकास भी, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का समन्वय, महिलाओं की भागीदारी, विकास केंद्र में। आतंकवाद पर सख्त नीति यानी कि जीरो टॉलरेंस और टेरर। डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, घोटाले खत्म, ई नीलामी से पारदर्शिता। भारत वैश्विक नेतृत्व में अग्रणी, सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट, आयुर्वेद और योग को भी वैश्विक मान्यता। और धर्म के क्षेत्र में जाइए तो हमारे रामलला का मंदिर हो या काशी का कॉरिडोर हो या मथुरा का हो, ये सारी चीज़ें जो कभी सोचा भी नहीं जाता था, हमारे कलगी भगवान हो, जिन सब बिंदुओं पर जब हम सोच भी नहीं पाते थे, आज